हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। हाँ जी, तो आज है डे वन और डे वन से मैं आज आपके लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ। एमसीक्यू तो मैं डिस्कस करूंगी, बट मैं थेरी भी डिस्कस करूंगी आपके साथ, मतलब जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगी जीपैट आरआरबी एम्स के लिए। तो चलो देखते हैं। और हाँ, पीडीएफ जो कल का पीडीएफ था वो कुछ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड किया है, उस पे मैंने सेंड किया है। जिसको नहीं मिला होगा वो टेलीग्राम की लिंक लो मुझसे, वहाँ पे पीडीएफ पड़ा हुआ है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो जनरल फार्माकोलॉजी, तो मैंने थोड़ा बेसिक से उठाया है। मैंने सोचा है कोलॉजी आपका थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो आज यहाँ से शुरू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल फार्माकोलॉजी, जो हर गवर्नमेंट फार्मेसी जैसे कि जीपैट आरआरबी एम्स एग्जाम का बेस है। आपको तो पता ही है। अगर ये स्ट्रांग हो गया तो आपको बाकी फार्माकोलॉजी इजी लगेगी। ये स्पेशली डिप्लोमास होल्डर्स और जो अभी बैचलर सेमेस्टर में है उनके लिए बोल रही हूँ। जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका तो अच्छा खासा होगा ही। और एमसीक्यू में मतलब जो एमसीक्यू डिस्कस करूंगी थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं कुछ तो पढ़ा है, या कुछ तो बस ओनली रिवीजन हो रही है, ऐसा तो भी आप लोगों को लगेगा। तो फार्माकोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ ड्रग है, उनके सोर्सेज, प्रॉपर्टी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरापेटिक यूजेस और एडवर्स इफेक्ट का काम है। सी, मैं डेफिनेशन पढ़ के नहीं बताऊंगी, आप लोगों को पता है, आपके केडी त्रिपाठी बहुत सारे बुक्स में एज इट इज डेफिनेशन लिए। मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगी ताकि इफ कुछ आपको फ्यूचर में यूज हो। तो फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ ड्रग है, उनके सोर्सेज, प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेराप्यूटिक यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट का काम है। ये बताता है कि ड्रग बॉडी में कैसे काम करता है और बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। ये देखिए, इट एक्सप्लेन हाउ ड्रग इंटरेक्ट विद बायोलॉजिकल सिस्टम टू प्रोड्यूस देयर इफेक्ट। तो जनरली फार्माकोलॉजी का मीनिंग ये होता है। मेन डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी मैंने एकदम शॉर्ट में बनाया है, मतलब रैपिड रिवीजन के हिसाब से। फार्माकोलॉजी इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू मेजर ब्रांचेस। पहला अपना काइनेटिक, सेकंड डायनामिक। काइनेटिक क्या होता है? द स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी अपनी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, ये होता है काइनेटिक। तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है? इसका अपोजिट, ड्रग अपनी बॉडी के साथ क्या कर रही है। ये तो देखो, ये डी डायनेमिक, डी से ड्रग याद करना है। अगर डेफिनेशन पूछ लिया जैसे कि एग्जिट एग्जाम होने वाली है अभी, तो वो स्टूडेंट भी याद रखिए, और गवर्नमेंट वाले जो एस्पिरेंट है वो भी याद रखिए। डायनेमिक, यहाँ से डी उठा लो, ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब ड्रग अपने साथ क्या कर रही है, अपनी बॉडी में जाकर क्या क्या प्रोसेस कर रही है। तो आपको याद रखना है, तो काइनेटिक मूवमेंट ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी एंड डायनेमिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इतना आपको लर्न करना है। सेकेंडली एब्जॉर्प्शन, एडीएम ही देख रहे हैं अपन, काइनेटिक का देख रहे हैं। वेट अ मिनट, एडीएम ही देख रहे हैं। काइनेटिक मीन एडीएम ही। एडीएम से क्या आएगा? ए से आएगा एब्जॉर्प्शन, डी से आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, एम से आएगा मैकेनिज्म, ई से आएगा एक्सक्रीशन। तो फार्माकोकाइनेटिक डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी एंड समराइज एज अ एडीएमई, ये शॉर्ट फॉर्म है, आपको लर्न करना है ये शॉर्ट फॉर्म। काइनेटिक का क्या होता है? तो एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन देख लीजिए क्या है एब्जॉर्प्शन। ड्रग का सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इंटर होना फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन साइट। ये इतना बड़ा डेफिनेशन दिया है, मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। ड्रग का सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इंटर होना फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन साइट, इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो फैक्टर्स क्या है? रूट, पीएच, लिपिड सोल्युबिलिटी, ब्लड फ्लो, सरफेस एरिया। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से मैं आपको बताऊंगी, आईवी रूट में एब्जॉर्प्शन नहीं होती, 100% बायोबिलिटी होती है। आईवी में 100% बायोबिलिटी होती है। आईवी रूट हैज 100% बायोबिलिटी। मार्क दिस पॉइंट, ये बहुत आईएमपी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
सेकेंडली डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ड्रग का ब्लड से टिश्यू ऑर्गन में मूवमेंट होना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच ड्रग इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ब्लड टू द वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन। ड्रग का, ध्यान से सुनिए क्या बोल रही हूँ, ड्रग का ब्लड से टिश्यू और ऑर्गन में मूवमेंट होना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। देन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, कहाँ से किधर क्या बाइंड है, किधर जो बाइंड नहीं है वो क्या करेगा, वो एक्टिव रहेगा कि इनएक्टिव रहेगा, ये भी देख लेते हैं। तो एसिडिक ड्रग जो होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में, तो अल्ब्यूमिन से एसिडिक वाले ड्रग बाइंड होते हैं, बेसिक से अल्फा 1 वाले ड्रग बाइंड होते हैं। जो सिर्फ फ्री ड्रग ही एक्टिव होते हैं वो एग्जाम में हाई हील्ड जो है, एग्जाम में यही हाई हील्ड जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नहीं पूछेंगे आपको। सी जो एसिडिक ड्रग है तो सबको ही पता है एल्ब्यूमिन, बेसिक ड्रग है ये सबको पता है अल्फा 1, इस ये तो सबको ही पता होता है। बट वो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो अनबाउंड ड्रग रहते हैं वो एक्टिव रहते हैं कि इनएक्टिव रहते हैं। तो सिर्फ जो फ्री ड्रग रहते हैं वो ही एक्टिव रहते हैं, बाकी के तो बाइंड हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। फिर लास्ट वन काइनेटिक का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इज अ बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। लीवर इज अ मेजर साइट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। लीवर ये अपना मेन ऑर्गन है मेटाबॉलिज्म में। इसका पर्पस क्या है, ड्रग का वाटर सोल्यूबल बना के एक्सक्रीशन इजी करना। पर्पस क्या है देख लीजिए, to convert drug into water soluble compound for easy excretion। phase of metabolism, ये इसके phase of, इस पे भी आएंगे। बट पर्पस क्या है मेटाबॉलिज्म का, और ये मतलब क्या क्या होता है मेटाबॉलिज्म, ये बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग। लीवर अपना मेन ऑर्गन रहता है, पर्पस ये है कि ड्रग का वाटर सोल्यूबल बना के एक्सक्रीशन इजी करना। फेज 1 में क्या क्या आता है, फेज 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस ये आता है। सेकेंड में कॉन्जुगेशन रिएक्शन ये आती है, बाकी तो ये एग्जांपल दिए हुए हैं। फिर एक्सक्रीशन पे आते हैं अब। हाँ जी, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच ड्रग आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो क्या है अभी, सबको पता होगा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट जो मेरे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है, जो अभी न्यू फ्रेशर मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। ड्रग का बॉडी से रिमूव होना, इसमें देखो, मेटाबॉलिज्म में अपना मेन ऑर्गन क्या था, लीवर, ठीक है। एक्सक्रीशन में मेन ऑर्गन क्या है, किडनी, क्योंकि यही तो एक्सक्रीशन का काम करती है ना, यही तो जो भी है अपना जो भी अननेसेसरी वेस्ट वगैरह जो भी होता है ये तो अपना मतलब बाहर करवाती है बॉडी से। तो इसके अदर रूट भी आते हैं जैसे कि लंग्स, बाइल, स्वेट, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क। बाकी नेक्स्ट है, इसका मैं आपको एक टिप दे सकती हूँ, जैसे कि एग्जाम में किडनी और लीवर के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको याद कैसे रखना। तो बस आपको देखो ये ऐसा याद रखना है कि एक्सक्रीशन ऑर्गन कौन सा है, मेनली तो लंग्स नहीं, मेनली तो किडनी। तो सेकेंडली उसका सेकेंडली अगर अपने को प्रायोरिटी पे पूछे तो लंग्स। तो आप इसको थोड़ा ऐसा भी कर सकते हो, L2B मतलब ब्रेस्ट मिल्क और बाइल, और 2S मतलब L2B एंड 2S। ये भी अगर ऐसा करके, मतलब मैं ऐसा लर्न करती हूँ, अगर आपको भी ऐसा मतलब अगर अच्छा लग रहा है या फिर इजी वे में हो रहा है तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। नेक्स्ट है डायनेमिक्स, काइनेटिक तो हो गया है अपना। डायनेमिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ड्रग का इफेक्ट अपने बॉडी में क्या हो रहा है, इसको डायनेमिक बोलते हैं, ठीक है। तो डायनेमिक डील विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी। इट्स मेनली स्टडिंग ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन हो रहा है ड्रग बॉडी में गया है, क्या मतलब क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या हो रहा है, उसको डायनेमिक बोलते हैं। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन के एग्जांपल देख लेते हैं। एगोनिस्ट, एगोनिस्ट मतलब देखो, एगोनिस्ट मतलब बाइंड करना रिसेप्टर से और अपना एक्शन प्रोड्यूस करना, रिस्पॉन्ड प्रोड्यूस करना।
एंटागोनिस्ट बाइंड तो होता है बट रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं देता है, मतलब उसको एफिनिटी होती है बट नो इफिकेंसी। तो ये आपको लर्न करना है। तो देखो मैं एक ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। एगोनिस्ट से एक्शन, एंटागोनिस्ट से ब्लॉक, एगोनिस्ट से एक्शन, एंटागोनिस्ट से ब्लॉक। यही लेक्चर देखते टाइम मतलब जो भी डे 1 है आपका, ये अभी के अभी आपका लर्न हो जाना चाहिए मेरे साथ ही। जैसा देखो मैं बता रही हूँ, एगोनिस्ट से एक्शन लर्न करना है, एंटागोनिस्ट से आपको ब्लॉक लर्न करना है। देन थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है? ये बहुत से बच्चे यही हार जाते हैं, मतलब एकदम डीपली अगर एम्स में पूछा गया, अभी फेब का एम्स हुआ था तो रेशियो पूछा गया था, मे बी शायद शिफ्ट 1 में, तो बहुत से बच्चों को नहीं आता क्योंकि कंफ्यूज, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करता है। बट मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी तो आपको ये लर्न हो जाएगा। आपको ये यहाँ के यही लेक्चर देखते देखते ही मेरे साथ ही आपको लर्न करना है, और इसका जो भी नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो आप। तो देखिए, ड्रग की सेफ्टी का मेजर सबसे इजी वे में बता रही हूँ मैं आपको, कोई नहीं बताएंगे ऐसा। थेरापेटिक इंडेक्स यानी ड्रग की सेफ्टी का मेजर, ठीक है। थेरापेटिक इंडेक्स यानी ड्रग की सेफ्टी का मेजर। फार्मूला क्या है इसका? थेरापेटिक इंडेक्स इज इक्वल टू LD50 अपॉन ED50। तो अगर हाई रहा थेरापेटिक इंडेक्स तो सेफ रहेगा, अगर लो रहा थेरापेटिक इंडेक्स तो नैरो सेफ्टी मार्जिन रहेंगे। समझ में आ गया क्या बोल रही हूँ? थेरापेटिक इंडेक्स मतलब क्या होता है? ये होता है ड्रग की सेफ्टी का मेजर, और इसका फार्मूला TI इज इक्वल टू LD अपॉन ED। हाई अगर थेरापेटिक इंडेक्स रहा तो सेफ रहेगा ड्रग, लो थेरापेटिक इंडेक्स रहा तो नैरो सेफ्टी मार्जिन रहेंगी ड्रग की। तो इसका भी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जो मैं मतलब मेरे टाइम में मतलब ऐसी जब पढ़ती थी। तो देखो, डिजिटल इसका TI लो है इसीलिए डोज केयरफुली देना पड़ता है, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे अपना डिजिटल इस है, इसका TI लो है इसीलिए अपने को ड्रग केयरफुली देना पड़ता है, यानी कि TI अगर लो है तो नैरो सेफ्टी मार्जिन होंगी उसकी। बाकी देखो इतना सा है, अपने KD त्रिपाठी या कोई आप रेफरेंस देख रहे होंगे बुक का, इतना बड़ा दिया है उसमें। मैंने आपको ओनली 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में मैंने आपको समझा दिया। थेरापेटिक इंडेक्स क्या है, ड्रग का मेजरमेंट है। सेकेंडली, थेरापेटिक इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है? सेफ्टी ऑफ मार्जिन इंडिकेट करता है। TI इज इक्वल टू LD अपॉन ED। देखो मैं इसका फार्मूला भी लर्न करवाती हूँ आपको। TI इज इक्वल टू, टाइल पे से याद रखो, TILE। TI ऐसा करो, इज इक्वल टू करो, L ऊपर लिख दो, E नीचे लिखो, और DD तो कॉमन है। देखिए कितना इजी है। और मैंने आपको बताया डिजिटल इसका एग्जाम्पल, वहां से भी आप याद करो या लिख लो आप कोई बुक में। सेकेंडली ADR देखते हैं। क्वेश्चन भी लाई हूँ आपके लिए मैं यही टॉपिक पे। ADR, एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन। ADR क्या है? ये अनवांटेड या हार्मफुल इफेक्ट है, मतलब कभी सोचा नहीं था बट ऐसा मतलब अपने को जो भी मतलब ये चीज अपन ने नहीं की थी, ऐसा होगा वैसा होगा, बट हो गया, और होने के साथ साथ हार्मफुल भी इफेक्ट हो गया अपने को, उसको बोलते हैं ADR। तो इसमें टाइप ए टाइप बी रहता है। टाइप ए मतलब जो प्रेडिक्टेबल है, हाँ मतलब अगर कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, तो जैसा कोई मेडिसिन ले रही है और इसका पर्टिकुलर रीजन है कि इससे अपने को नौशिया हो सकता है या डिजीनेस हो सकती है, तो ये चीज अपने को पता है कि ये होगी। बट टाइप ए में अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हाँ इससे अपने को ऐसा होगा, क्योंकि डोज डिपेंडेंट पे रहता है। टाइप बी में ऐसा रहता है कि अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं होता बट हो जाता है। तो एलर्जी रेयर रहता है, रेयर मतलब वैसे तो टाइप बी रेयरली होता है, बट ये जो ADR के मतलब जो भी है एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया है। अब देखते हैं क्वेश्चंस, जिसका ये अच्छे क्वेश्चन मतलब PYQs है, ये जो टॉपिक पे बनाया है मैंने, मतलब यहाँ के ही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, इसलिए मैंने ये फंडा आजमाया है कि भाई मेरे बच्चों को ये जो मैं पढ़ा रही हूँ मेरे क्लास में यहाँ के ही पढ़ ले और यहाँ के ही लर्न हो जाए, मतलब उनको बस रिवीजन की जरूरत है।
देखो इतनी मेहनत करती हूँ मैं तुम लोगों के लिए, और तुम एक लाइक सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करते हो। और इसके अलावा मैं वन लाइनर भी आपके लिए अच्छे खासे बनाती हूँ, ऐसे ही नहीं कि उठा के आपको दे देती हूँ। चलो, तो फार्माकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, तो इसका क्या मतलब आंसर भी आ गए, बट कल से मैं इसके साथ आंसर नहीं लाऊंगी क्योंकि आप चीटिंग करोगे, तो क्या फायदा इतना आपको पढ़ाकर 15 मिनट से। फार्माकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ड्रग डिस्कवरी, ड्रग मार्केटिंग, ड्रग इंटरेक्शन विद लिविंग सिस्टम एंड ड्रग सिंथेसिस। तो ड्रग इंटरेक्शन विद लिविंग सिस्टम फर्स्ट। सेकेंडली फार्माकोकाइनेटिक, ये तो आपको नींद में से भी उठाए तो ये क्वेश्चन आने होना, बच्चों को भी आते हैं ये तो, अगर फर्स्ट एंड सेकेंड वाले बच्चों को पढ़ा लिए तो। काइनेटिक, ड्रग एक्शन, ड्रग टॉक्सिसिटी, बॉडीज इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड ड्रग रिसेप्टर। ऑब्वियसली बॉडी इफेक्ट ऑफ ड्रग, मैंने क्या बोला है आपको, काइनेटिक पे से बी याद रखना, डायनेमिक पे से डी याद रखना। बॉडी के साथ क्या हो रहा है, ड्रग अपने साथ छेड़खानी कर रहा है और बॉडी ड्रग के साथ छेड़खानी कर रही है। एग्जाम्पल के लिए आपको ऐसा लर्न करना है। सेकेंडली, विच रूट हैज 100% बायोबिलिटी, पता है आईवी, आईवी का 100% बायोबिलिटी है, ये आपको पता ही है। एसिडिक ड्रग ए मतलब अल्ब्यूमिन। मेजर ऑर्गन ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मैंने क्या बताया आपको, मेटाबॉलिज्म का मैंने आपको बताया लीवर। लंग्स भी है बट वो सेकंड प्रायोरिटी पे है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपना लीवर है। तो आपको अगर सेकंड प्रायोरिटी का पूछा तो आपको कैसा करना है, L2B एंड 2S। ठीक है, ये मैं आपको मतलब जो मैं मेरे टाइम पर पढ़ती थी, जैसा मैंने पढ़ा वैसा मैं आपको मतलब सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको थोड़ी हेल्प हो जाए, बेनिफिट रहे। एंजाइम आर इन्वॉल्व, तो कौन सा एंजाइम ये इन्वॉल्व होता है, तो फेज सेकेंड, फेज वन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, तो ये अपना फेज सेकेंड इन्वॉल्व होता है इसमें। 7, ओनली फार्माकोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग, बताया मैंने, ए एसिड वाले ए से, बेस वाले भी अल्फा से, तो फिर रहे कौन, ये अनबाउंड वाले जो ड्रग है मतलब फ्री ड्रग। थेरापेटिक इंडेक्स, थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है बेटा, ड्रग का जो भी होता है सेफ्टी मेजरमेंट। तो देखिए, थेरापेटिक ड्रग इंडिकेट सेफ्टी ऑफ ड्रग, मैंने थेरापेटिक का क्या सिखाया था, टाइल, टाइल पे से याद रखना, TI इज इक्वल टू L/E, इधर D इधर D, 50-50। ये फार्मूला भी पूछते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछते हैं। तो और मैंने ये भी बताया, डिजिटल का मैंने एग्जांपल बताया, वो नोट कर लो आप, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए क्योंकि थेरापेटिक से क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली फार्मेसी और एग्जिट वाले बच्चों आप देख लीजिए। एंटागोनिस्ट, क्या बताया था मैंने, एगोनिस्ट मतलब एक्शन देगा, एंटागोनिस्ट मतलब ब्लॉक, बाइंड तो होगा बट एक्शन नहीं देगा, ब्लॉक करेगा। जैसे सेकेंड ही है एंटागोनिस्ट, ये तो हो गया है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप बी। टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर डोज डिपेंडेंट, प्रेडिक्टेबल, एलर्जिक एंड अनप्रेडिक्टेबल, कॉमन। टाइप ए मैंने बताया था आपको, जैसा डिजीनेस का मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो सेम जैसा मैंने आपको डिजिटलिस का एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे भी मैं आपको टाइप ए और टाइप बी का दूंगी। टाइप ए मतलब प्रेडिक्टेबल, अगर अपन ने कुछ अपने को ऑलरेडी पता है कि ये कोई से डिजीनेस या फिर नोशिया टाइप होता है तो वो टाइप ए में जाता है। टाइप बी मतलब कुछ नॉर्मली मेडिसिन ले रहे हैं बट अचानक से उसका अपने को रिएक्शन हो जाता है, लाइक एलर्जी, ये मतलब अपन ने प्रेडिक्ट ही नहीं किया था क्योंकि वो मेडिसिन पता है अपने को कि ये रिएक्शन नहीं देंगे। जैसा डॉक्टर बोलता है कि अगर कुछ भी देता है तो हल्की सी नींद आएगी, डिजीनेस होगा, वोमिटिंग, नौशिया टाइप, जैसा दिल घबराएगा, वैसा टाइप ए में अपने को पता है। बट टाइप बी में जो भी है अपना एलर्जिक एंड अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। तो ये हो गया आपका जनरल फार्माकोलॉजी। इसके आगे के जनरल फार्माकोलॉजी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी 3-4 दिन चलेगा। ये अगर आपने मेरा, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ, अगर आपने मेरा लेक्चर अच्छे से किया तो आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा। क्योंकि देखिए मैंने आपको एकदम
ज़्यादा वादा कुछ नहीं, एकदम सिंपल में, बस मैं समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पीडीएफ डाल दूंगी टेलीग्राम पे, फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो पढ़ने में क्या जा रहा है आपका। ठीक है, अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रही हूँ तो आपका तो बनता है पढ़ना। बाकी जो भी मेरे मतलब जो भी स्टूडेंट जूम पे, हाँ एक आपको बात बतानी है कि आपको अगर कुछ गाइडेंस चाहिए, टाइम टेबल चाहिए, तो आप, एक लिंक है मेरी, वहाँ पर जाके आपने क्या फॉर्म भरिए, मैं आपको गाइड करूँगी, आपका नंबर शो हो जाएगा मेरे को। और वन लाइनर के लिए तो आपको पता ही है, वन लाइनर, इसके भी वन लाइनर है अवेलेबल, जो जीपैड, नाइपर, एम्स, आरआरबी वाले बच्चे जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी वन लाइनर अपने अवेलेबल है। बाकी लाइक, अगर आपको अच्छा लगा, समझा, तभी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने स्टूडेंट को भी बोलो मैम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना स्टार्ट किए आज से, तो जल्दी से जल्दी जाकर इसको लाइक करो, शेयर करो। बाकी ऑल द बेस्ट।